सावधान। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सवसाहूडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहु मिणमो सुधकेवली भणितं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत ग्रंथाधिराज श्री समयसार, इसकी गाथा 266, 267, 266, 267 इस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। तो 266वीं गाथा को एक बार पढ़ते हैं। दुखित सुहृदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि जाए सा मूढ़ मदी निरर्थया साहुदे मिच्छा। इसी के साथ 267वीं गाथा का भी पाठ करते हैं। अज्जवसाण निमित्तं जीवा पच्यन्ति कर्मणा जदिः मुच्यन्ति मोक्षमग्गे ठिदायता किं करेसि तुमम्। मैं टीका पढ़ता हूँ 266 नंबर की गाथा की। मैं परजीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि जो यह अध्यवसान है, वह सब पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्यारूप है, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है, अर्थात मात्र अपने लिए ही हानि का कारण होता है, पर का तो कुछ कर नहीं सकता। ये जो अंतिम पंक्ति है ये काफी महत्व की है। पर का तो कुछ कर नहीं सकते, तो हमारा जो विकल्प पर का कुछ करने में लगा वो विकल्प तो नपुंसक हुआ, पर में तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो ठीक है ना, नहीं हुआ कार्य पर में, कि ये तो आधी बात हुई। पर में कुछ नहीं हुआ ये तो ठीक, पर में कुछ नहीं हुआ एज अ रिजल्ट, उस विकल्प के कारण कुछ नहीं हुआ ये तो ठीक, लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ उस विकल्प के कारण? प्रश्न वही है। उस विकल्प के कारण पर में कुछ नहीं हुआ ये बात तो ठीक, लेकिन क्या उस विकल्प के कारण कुछ नहीं हुआ? क्या वो विकल्प आया और चला गया, बस खत्म, इतना ही हुआ? हमने क्रोध किया तो क्रोध से सामने वाले का तो हम कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तो क्या उस क्रोध से कुछ नहीं हुआ? क्या बोलते हो आप लोग? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? उस राग से, द्वेष से कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कहते हैं ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है। क्या हो रहा है उससे? उससे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, दूसरे में कुछ नहीं हो रहा है। और क्यों हो दूसरे में?
दूसरे में क्यों कुछ हो, हमने आग जलाई, ठीक है, तो आग जलाई, तब ना हमारे पास तपेली थी, ना हमारे पास कागज था, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था जलाने को, आग जल रही थी, तो आग जला दी मैंने। तो अभी आग क्या कर रही है, क्या कर रही है, जब आग जलाई तो जल रही है, जल रही है। अब मैं उस आग के पास एक कागज लेकर गया, अब आग क्या कर रही है, जला रही है। हाँ, पहले तो बोर हो रही होगी ऐसी, चलो जल लेती हूं, बैठे बैठे क्या करूं, और जैसे ही कागज आया उसको लगा हाँ अब मेरे पास काम आया है, और उसने जलने का काम छोड़कर जलाने का काम प्रारंभ किया। आप जैसे ही कागज लेकर गए आग के पास, आपने जैसे ही आग की ताक पर तपेली को रखा पानी से भरी, तब आग ने नया क्या प्रयत्न प्रारंभ किया, तो आग जलती है कि जलाती है, बोलो भैया, व्हाट डज फायर डू, आग जलती है या जलाती है, बोलो, अरे बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, जलती है कि जलाती है, जलती है, जब अकेली जल रही हो, लेकिन उसके ऊपर जब हमने भात पकने रख दिया है तो आग जलती है कि पकाती है, पकाती है ना। जब आपने पानी रख दिया है तो जलती है कि उबालती है, जब दूध रख दिया है तो आग जलती है कि उफानती है, जब सोना रख दिया है तो आग जलती है कि पिघलाती है, क्या करती है आग, बोलो भैया लोगों, आग क्या करती है, आग के समीप जाकर देखो आग क्या करती है। क्या ऐसा है जब सोना आए तो अलग प्रकार से नृत्य करती है, जब लोहा आ जाए थोड़ा मुंह बनाकर जलती होगी, लकड़ी दे दो थोड़ी और उसकी विभत्स रूप हो जाता होगा, कागज दो तो बोलती इसको भी कोई जलाने का काम है, ऐसा करती है। आग जलाती है, पिघालती है, उबालती है कि जलती है, आग क्या करती है, बोलो भैया, कि वस्तु दूसरे का काम करे, ये तो व्यवस्था नहीं ना। हाँ, जो आग आप जिसे जलाने वाला कह रहे हो, उठा के लाओ एक सड़क से पत्थर और दे दो उस आग को और बोलो जला दो इस पत्थर को, नहीं नहीं, आग पत्थर को थोड़ी ना जलाती है, लकड़ी को जलाती है। तो लकड़ी को आग जलाती है कि आग जब खुद जलती है, लकड़ी में जलने का स्वभाव है तो लकड़ी जल जाती है। आग जब खुद जलती है तब पाषाण में जलने का स्वभाव नहीं, तो आग पाषाण को जला नहीं पाती है। तो आग क्या करते जानती है, वे कह रहे हैं मैं पर को जलाती हूं, पिघालती हूं इत्यादि। ये जो अध्यवसान है, ये पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, और ये हमारी प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई है। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, काल लोक प्रमाण असंख्यात, सारे द्रव्यों में गुणों के समूह को द्रव्य, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए वह गुण, और गुणों का परिणमन वह पर्याय। प्रत्येक द्रव्य के गुणों के दो प्रकार, सामान्य गुण, विशेष गुण। जो सब द्रव्यों में पाए जाएं वे सामान्य गुण, जो अपने अपने द्रव्यों में रहें विशिष्टता के साथ वे विशेष गुण। सामान्य गुण अनंत, उनमें से मुख्य 6। पहला अस्तित्व गुण, सारे द्रव्य ना तो किसी के द्वारा बनाए गए ना ही किसी के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं। अस्तित्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। पक्की बात, तो कोई भगवान तो नहीं हमारे ऊपर हमें बनाने वाला कि नहीं, वो वाली बात खत्म हो गई। उस ईश्वर को मैं पूजूं जिसकी कृपा से मैं इस जगत में आया हूं, ये कल्पना हमारे मत में बनती नहीं, क्योंकि हम अस्तित्व गुण की स्वीकार्यता को लिए हुए हैं। पक्की बात। अच्छा, तो ये जो द्रव्य है
ये एक दूसरे की तरफ आशा से देखता होगा कि मुझे थोड़ा दिशा निर्देशन दीजिए, क्या करना है कि नहीं। सारे ही द्रव्यों में एक वस्तुत्व नाम का गुण है, जिसके कारण उनमें अर्थ क्रिया कार्यत्व, उनकी प्रयोजनभूत क्रिया होती ही है। तो सारे द्रव्यों के पास उनका प्रयोजन अंतर्निहित है। उनको किसी दूसरे के सामने क्या करूं, ये दिशा बोध लेने की आवश्यकता नहीं है। सबके पास अपना अपना काम हुआ। तो ये सारे द्रव्यों को इनका काम करना सिखाएगा कौन? कि सबके पास द्रव्यत्व नाम का गुण है, जिसके कारण उनकी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। वे अपने परिणमन को करना जानते हैं। सारे ही द्रव्य जानते हैं ना। अच्छा, लेकिन कभी कभी तो थक जाते होंगे, कभी कभी तो लगता होगा कुछ और कर लेते, ये गलत लाइन पे घुस गए। कभी कभी तो लगता होगा कि बहुत कर रहे हैं, कुछ कम कर दें, कि नहीं एक और व्यवस्थित व्यवस्था है अगुरु लघुत्व गुण की, जिसके कारण ना तो कोई गुरुता इस द्रव्य में आएगी ना लघुता आएगी। तो एकदम जो व्यवस्था है वो एकदम त्रैकालिक हो गई। सबके पास अपनी अपनी जगह है। प्रदेशत्व गुण के कारण सबके पास अपना अपना आकार, अपना अपना रूप, अपने अपने प्रदेशों में सत्ता का विस्तार। बराबर? अरे हाँ या नहीं? ये तो पढ़ा है आप सबने? सभी नहीं पढ़ा है। और ये तो बुनियादी तत्व ज्ञान है जो हमारे मन मस्तिष्क में एकदम उकेरा हुआ होना चाहिए, कभी विस्मृत नहीं किया जाने वाला बुनियादी फाउंडेशन। हाँ, तो जब यदि यह व्यवस्था मुझे मान्य है, और ऐसी व्यवस्था क्योंकि प्रत्येक द्रव्य प्रमेयत्व गुण के द्वारा किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य है, और इस प्रमेयत्व गुण के कारण समूची सृष्टि अपने आप को ज्ञेय रूप में प्रसिद्ध करती हुई किसी एक ऐसे ज्ञान की ओर इंगन करती है जो समूची सृष्टि को अपने में पी पाए, वह सर्वज्ञ। प्रमेयत्व गुण की सत्ता कह रही है कि कोई सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञता के स्वीकार पर अब मैं इस अदने से दूसरे द्रव्य को बताऊं कि क्या करना है, ये सिर्फ मेरी मूर्खता के विज्ञापन के अलावा और कुछ नहीं। मैं किसी दूसरे में कुछ करूं, ये इस तत्व ज्ञान के संबंध में हमारी मूर्खता हो सकती है, अज्ञान हो सकता है कि हम वस्तु स्वरूप से अपरिचित हैं, पर वस्तु तो हमसे अपेक्षा नहीं करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बराबर? ठीक है, तो मुस्कुराइए क्योंकि सर्वज्ञ हैं। यदि सर्वज्ञ हैं तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। नहीं, मुस्कुराइए क्योंकि आप जयपुर में हैं, हाँ आप स्मारक में हैं। नहीं, मुस्कुराइए क्योंकि सर्वज्ञ हैं। और यदि सर्वज्ञ हैं तो फिर चिंता की क्या बात है? जो जो जब जब जहां जहां जैसा जैसा जिस जिस में होना है, वह तब तब वहां वहां वैसा वैसा सुव्यवस्थित रीति से उस द्रव्य में होगा, और उसको कोई परिवर्तित करने में सामर्थ्यवान नहीं है। हाँ, इंदो वा जिनिंदो वा कोई नहीं है। बराबर? तो आप क्या अपनी चिंताओं से क्या कर लोगे? लेकिन तब भी हम परेशान रहने के आदी हैं। आप लोग के चेहरे दिखा रहे हैं, काफी परेशान हैं आप लोग। क्या हुआ? रविवार का दिन, शाम के 4:20 और हम सभी आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। हाँ, परेशान हो क्या? कोई टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये प्रयोग आप लोग जब बाहर शिविर वगैरह लेने जाओ तो आप सभा से पूछ लिया करो। सब बोलते अपन सब दुखी हैं, लेकिन किसी से उसके 2-4 दुख पूछ लो, शब्द गायब हो जाते हैं। क्या दुख है बताओ? क्या दुख है? आप लोग को कोई दुख है? हम सब दुखी हैं कि नहीं? कि हाँ हम सब तो दुखी हैं। हाँ, जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, हम तो दुखी हैं। और हाँ, दुख क्या है? सोच के देखो किस बात के लिए दुखी हो? क्यों भाई, आप क्यों दुखी हो? नहीं, दुखी नहीं हो। हाँ, कितना सुंदर ये मार्ग हो गया। जो बाहर में हो रहा है वो बराबर हो रहा है। इस काल में, इस क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है, तो आपको ये चिंता हो जाए कि सर्वज्ञ को यहां बुलाया जाए, तो आप इस कली काल में अपने जन्म को सार्थक कर रहे हैं।
क्या सही काल में जन्म लिए हो, जब बुद्धि उल्टा ही काम कर रही है, जब सर्वज्ञ को, जब हम कालक्रम पढ़ रहे हैं और उसमें अवनति की ओर ही इस काल को जाना है, उसमें मैं खींचकर लाकर असंभव कल्पना करूंगा तो मैं इसी बात को तो और प्रमाणित कर रहा हूं कि सही आदमी सही जगह पर आया है, यानी गलत आदमी गलत जगह पर आया है, दोनों एक ही बात है। हां, कि जिसको अभी कुछ यहां पर अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है कि अरे लोगों की व्यसनों में प्रवृत्ति बढ़ गई है, काल बड़ा खराब हो गया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको क्या लग रहा था? आपकी क्या अपेक्षा है कली काल से? पांचवें काल में आपके हिसाब से कैसे लोग होने चाहिए? सब सादगी भरा जीवन जीने वाले, हाँ, संतोष वाले, हाँ, एकदम अहिंसा से भरे, क्षमा से भरे, ऐसे कि आचार्य कह रहे हैं जो बाहर में ऐसी कल्पनाओं में डूब रहे हैं वे अपना, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही ये सारी कल्पनाएं किया कर रहे हैं। तो देखो, ये बड़ी कठिन बात है समझने की कि हम पर वस्तु का कुछ कर नहीं सकते, है ना। हमने उस दिन देखा था, हम एक अक्षर भी वैसा नहीं बना सकते, पर आप कुछ भी प्रयोग करके देखो, वस्तु को जब गुण दिया प्रदेशत्व नाम का, मतलब वो अपनी सत्ता में, अपने प्रदेशों में अपनी सत्ता को फैलाए हुए है। अब यदि उसको किसी दूसरे द्रव्य का कार्य करना है तो उसकी सत्ता में उसको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, उसके प्रदेशों में उसको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं तो उसके गुण पर्याय राज रहे हैं ना। तो जैसे मैंने आपसे बोला, आप अपने बाजू वाले मित्र को धक्का दीजिए, तो आप कैसे धक्का दोगे भैया? कैसे धक्का दोगे आप? अरे पूछ रहा हूं, कैसे धक्का दोगे बाजू वाले मित्र को? आपसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे क्या कर रहे हो? कैसे धक्का दोगे, देकर बताओ। कि आपको यदि किसी दूसरे को भी धक्का देना है तो ये अनिवार्यता हो जाएगी कि आपको खुद को धक्का देना पड़ेगा। आप इस विवशता को समझिए। आपको किसी दूसरे को किसी भी रीति से परेशान करना है, अनिवार्य हो जाएगा। जो अपने क्रोध से दूसरे को संतप्त करना चाह रहा है, उसे पहले खुद क्रोध की अग्नि में जलना पड़ेगा। जिसको किसी दूसरे का हाथ दबाना है, अनिवार्य शर्त है उसे अपना हाथ दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये जगत दूसरी वस्तु में हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। और यदि कोई ऐसा दंभ भरे कि मैं करूंगा, तो उसे वह कार्य खुद में करना होता है, और तब खुद का तो अनिवार्यतः वह धक्का तो खुद को पड़ेगा ही, दूसरे को पड़े ना पड़े ये संभावित है। वो हट जाए, वो चूक जाए, ये बाद की बात है। लेकिन आपने अपने प्रति वह अनर्थ की परंपरा तो करी ही ना, करी या नहीं करी? तो एक वस्तु का, एक सचेतन जीव वस्तु का दूसरे के संदर्भ में कुछ परिवर्तन करने का परिणाम दूसरे में करे तो काकतालीय न्याय से दिख सकता है कि इसने सोचा और हो गया। उसने किया नहीं, वो तो हो गया। लेकिन जब ये उस दूसरे के लिए कर रहा है, जो बात हम चूक जाते हैं देखना, हमारे संदर्भ में, जो दूसरे के संदर्भ में संभावित है, हमारे संदर्भ में वह अनिवार्यतः घटित होती है। उसके प्रति हो या ना हो, मेरा तो यहां पर योग और उपयोग भ्रष्ट हुआ और हुआ बराबर। तो पहला क्या सिद्धांत है, क्योंकि हमने चर्चा यहीं से शुरू करी थी, जो हम जानते हैं हम वो मानते भी हैं या नहीं। पहला सिद्धांत हमें क्या समझ में आना चाहिए? क्या आना चाहिए? एक वस्तु दूसरी वस्तु का कोई कार्य कर नहीं सकती। आप जिम्मेदार नहीं हो किसी दूसरे के भविष्य का, वर्तमान का, उसकी परिस्थिति का, नहीं है हम जिम्मेदार। और हम ऐसी जिम्मेदारियां अपने मन में लेकर अपने आप को बहुत थकाते हैं। कोई माता पिता हो, कोई पुत्र हो, माता पिता को शायद ये मलाल लगे कि हम अपने बच्चे को जो जो देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, और वो कुढ़ते रहेंगे इस भावना में। लेकिन भैया, आप देना भी चाहते
तो उसका, उस जाति का वैसा उदय भी तो चाहिए। ये आप कैसे सोच रहे हो कि आपकी गलती के कारण उसको नहीं मिल पाया है? ऐसे ही आप हर एक के संदर्भ में लगाइए। मैं किसी दूसरे के उदय को यदि डिक्टेट करूंगा तो फिर बात स्वतंत्रता की वहां पर खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को लेते हुए दूसरा जो 267वीं गाथा है, इसकी टीका पढ़ता हूं। टीका: मैं बंधाता हूं, छुड़ाता हूं, ऐसा जो अध्यवसान, उसकी अपनी अर्थ क्रिया जीवों को बांधना छोड़ना है। किंतु जीव तो इस अध्यवसाय का सद्भाव होने पर भी अपने सराग वीतराग परिणाम के अभाव से नहीं बंधता और मुक्त नहीं होता, तथा अपने सराग वीतराग परिणाम के सद्भाव से उस अध्यवसाय का अभाव होने पर भी बंधता है, छूटता है। इसलिए पर में अकिंचित कर होने से, अर्थात कुछ नहीं कर सकता होने से, यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है और इसलिए मिथ्या ही है, ऐसा भाव है, ऐसा आशय है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? मैं पर को कर पाऊं, वो वाली गाथा तो हम सबको याद है ना। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, तब बंध होता है नहीं, जब रहें यत्नाचार से। कल वाला उदाहरण, वो बिल्ली के मुंह में जो चूहा है, क्या बिल्ली के पास ताकत है उस चूहे को मारने की? तो आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, प्राणी मरे या ना मरे, वो चूहे का आयु कर्म देखेगा। चूहा मरे या ना मरे, उससे हिंसा का संबंध नहीं है। वो मरे और इसके उस जाति का राग ना हो तो ये अहिंसक हो सकता है, और वो ना मरे और इसके उस जाति का अध्यवसान हो तो ये हिंसक हो सकता है। तो बंध का कारण क्या हो रहा है वो नहीं, क्या चल रहा है परिणति में वो है। क्या हम बाहर क्या हो पाएगा, इसको हम सभी, हम में से कोई भी इसका निर्धारण नहीं कर सकता। वी कैन नॉट डिक्टेट द आउटकम। हम जिस बीज को बो दिए हैं भूमि पर, जिस पर रोज पानी डालते हैं, जिसको बार बार देखते हैं आकर, वो पेड़ कैसा दिखेगा, कितना चलेगा, वो अंकुरित होगा और कोई पक्षी पशु उसको खा जाएगा, वो बनेगा तो बहुत बड़ा फलदार वृक्ष बन जाएगा। ये सब संभावनाएं हैं। आप नहीं डिक्टेट कर सकते कि उस बीज का क्या होगा। आचार्य देव ये बोल रहे, तो कौन डिक्टेट करेगा? कि स्वतंत्र व्यवस्था मानी है ना, और ईश्वर की सत्ता का निषेध किया अस्तित्व को स्वीकार कर, और ये माना कि जीव क्योंकि स्वाधीन व्यवस्था है तो हम उत्तरदायी हैं अपने अपने खुद के कृतत्व के। मैंने क्या किया, तो कर्म व्यवस्था मानी। तो जब मेरे साथ कुछ घटित हो रहा है, वो आपके क्रोध से घटित होगा कि मेरे पूर्वकृत अपराध से घटित होगा? किससे होगा? हाँ, मेरे जी, यही तो प्रश्न किया जा रहा है कि एफर्ट्स पर ही तो क्वेश्चन लगाया जा रहा है पूरा का पूरा। पहले हम पहला सिद्धांत ये समझ रहे हैं कि वी कैन नॉट डिक्टेट द आउटकम, कि यदि मैं जिस पेड़ को पानी दे रहा हूं वो बनेगा भी या नहीं बनेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। जिद मैं बोलूं कि मैंने इतनी सेवा करी इस पेड़ की और ये खराब हो गया, तो आप जिद कर सकते हो कि हाँ आपने बहुत करी होगी मेहनत, लेकिन उसको खराब होना था तो हुआ। आप नहीं, वो बड़ा भी हो जाता तो आपके कारण नहीं होता। अब जिसने संकल्प पाला है कि मुझे पेड़ लगाना है, तो पेड़ लगाने की विधि तो वही रहेगी। विधि से नकार नहीं रहे हैं, नकार रहे हैं उसके साथ चलने वाले इस अभिप्राय से कि मैं लगाऊंगा और ये बढ़ेगा। वो जो पानी को उबलना है या सोने को पिघलना है,
वो होगा तो अग्नि के संयोग में ही, लेकिन अग्नि उसे पिघलाएगी। ये वाली बात थोड़ी सी तत्व विचार करने पर अखरती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अस्वीकार्यता नहीं है, वो तो है, वो विवेक है प्रक्रिया का, कि जगत में 100 में से 90 बार पेड़ तो ऐसे ही लगता है। लेकिन वो 90 बार इस कारण नहीं लगता है क्योंकि मैं लगाता हूं, क्योंकि उसका स्वयं की योग्यता भवितव्यता है, तो वह निकलकर आता है। अब यहां बात दूसरी है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? जब हम कर्म आधारित व्यवस्था को मान रहे हैं, तो मेरा आज खराब मूड था और आपसे टकराया, और कुछ हुआ नहीं था, बस टकराया, और मैंने इतनी सारी बातें आपको सुना दी। ठीक है, ये मैंने आपको चिल्लाया, ये आपके पाप के उदय के कारण चिल्लाया कि अपने खराब मूड के कारण चिल्लाया? बोलो बोलो, सीधा सरल प्रश्न है। नहीं, तो आपके पाप के उदय में चिल्लाया ऐसा? नहीं, मैं खुद खराब मूड में था तो चिल्लाए ना, तो फिर आपके साथ तो बुरा हो गया ना, ये तो अन्याय हो गया ना। या मेरा खराब मूड होना और मैंने आपको चिल्ला दिया बिना गलती के, तो ये वस्तु की व्यवस्था तो अन्याय संगत हो गई। न्याय संग न्याय कहां बना? आप यदि बोल रहे हो आपका पाप का उदय नहीं था, मेरा खराब मूड था, उसके कारण मैंने चिल्लाया, तो फिर आपको तो 4 लोगों के सामने किसी ने चिल्ला दिया ना। इसको कौन भरेगा, ये वाले गड्ढे को अन्याय के? तो कैसे हम इसको समझें, इस परिस्थिति को, इन गाथाओं के परिप्रेक्ष्य में? कोई बताएगा क्या समाधान हो सकता है और क्या समस्याएं हो सकती हैं हम जिस पक्ष को चुनेंगे? आप रास्ते से जा रहे थे, एक दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी में था, वो भागते हुए जा रहा था, और वो भागते भागते आपसे टकराया, आप गिरे, आपका फ्रैक्चर हो गया। उसने गिराया नहीं, वो जानता नहीं, रुका, सॉरी बोल रहा है, सब कर रहा है। बताओ इसमें उसका कितना दोष है? ये फ्रैक्चर हुआ, ये उसके भागने के कारण हुआ कि आपके कर्मोदय के कारण हुआ? विद्यार्थियों में से कोई? हाँ हाँ, तो इसकी कोई गलती नहीं है जो टकराया मुझसे। यही तो मेरे पाप के उदय के कारण आया ना। ये आदमी कोई तो मेरे कर्म के पाप के उदय ने बुला के दिया है ना मुझे। बोलो कौन समझाएगा? कोई भी एक जन। एकदम सरल है, सीधा है, सपाट है, लेकिन क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना। कौन बता रहा है? एनीवन? सही गलत कुछ भी, लेकिन अपन थोड़ा चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। हाँ भैया बोलो। हाँ हाँ, खड़े होके पूरा अच्छे से। कार्य उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त सहज आके। हाँ, तो मैंने जो चिल्लाया अपने खराब मूड के कारण, ठीक है, मैंने जो चिल्लाया ये आपके पाप के उदय के कारण चिल्लाया कि मेरी कषाय के उद्रेक में चिल्लाया? तो आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरा क्रोध ये आपके दुख का कारण नहीं बन सकता। नहीं तो कर्म व्यवस्था का पूरा खड़ा किया गया ये महल ढह जाएगा कि कोई भी जीव अपने पागलपन में किसी दूसरे को, मैं टेररिस्ट हूं और मेरा मन किया कि मैं मास शूटिंग करूंगा, और मैंने जाकर वहां पर बहुत सारे लोगों की शूटिंग कर दी पब्लिक प्लेस में, बराबर। अब दिक्कत हो जाएगी। जब तक किसी होश वाले जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसके हाथ में कार की चाबी और वो कार चला रहा है, तब तक तो आप आराम से अपनी गाड़ी रोड पर उतार सकते हो कि ठीक है भाई, आज का ये लाइफ एंड डेथ का गेम नहीं है, अपन जा सकते हैं मंदिर तक। लेकिन पता पड़े कि इस शहर में कोई भी होश में गाड़ी नहीं चलाता है और किसी के भी पास लाइसेंस नहीं है, और 10 में से 9 बार लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, एक बार किस्मत वाले का नहीं होता है, तो आप अपनी गाड़ी निकालोगे क्या? कि ये तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। ऐसे में आप ये कोशिश कदापि नहीं करोगे। ऐसे ही यदि एक पागल आदमी के मंतव्य के हिसाब से दुनिया चलने लग जाए
तो व्यवस्था ही ढह जाएगी ना। मैं अपने कषाय के कारण आपका उदय कैसे निर्धारित करूंगा? तो फिर आपका उदय क्या करेगा? आपके परिणाम क्या करेंगे? हाँ भैया, हाँ, तो यही तो तकलीफ हो रही है ना। तो फिर आपका सिद्धांत तो ये कह रहा है कि मेरा सिद्धांत नहीं भैया। तो जैसे आपने कहा ना कि जैसे मैंने इसको चिल्लाया, हाँ, तो इसका पाप को दया है तभी तो मैंने चिल्लाया आपके नहीं, उसका पाप का उदय कहां से ले आए हम? ये तो विक्टिम मेंटेलिटी, ये तो दिक्कत हो गई ना। वही मैं कह रहा हूँ। आप डिक्टेट कर रहे हो, आप डिक्टेट कर रहे हो। आपने जो ऑप्रेसर था उसको आपने डिस्काउंट दे दिया बोल करके इसका पाप का उदय था। किसी के साथ, किसी के घर में चोरी हुई, तो बताओ चोर की गलती के कारण हुई है कि इसके पाप के उदय के कारण हुई है? अरे बहुत खतरनाक है ये। आप यदि बोलोगे इसके पाप के उदय के कारण हुई है तो पुलिस स्टेशन बंद करो। तुम लोग को भजन करना चाहिए था, क्या करते रहते हो? व्यापार व्यापार, पाप के उदय में चोरी हो गई ना, तो फिर पुलिस क्या करेगी? इसको लेके जाएगी जेल में, तेरे ही पाप का उदय था भाई, हम क्या करें, हमारे पास क्यों आए हो? कि ये तो विक्टिम ऑपरेशन हो गया ना, ऑपरेशन हो गया ना। जिसके साथ बुरा हुआ है आप उसी को ब्लेम कर रहे हो, विक्टिम शेम कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, क्या तेरे पाप का उदय इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये तो घोर अन्याय हो जाएगा। हाँ, चोरी हो जो घर में हुई है और ये उससे अपना अहित माने, ये उसमें जुड़े, ये उससे दुखी हो कि मैं दुखी हुआ चोरी के कारण, मैं सुखी होता, दुखी होता अन्य से, अब ये अध्यवसाय दिक्कत वाला है। तब अब लगेगा इसके पाप का उदय, ये अज्ञान इधर पर रहेगा। कितनी देखो, उत्तम क्षमा जब हम कह दे रहे हैं, ऐसे नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा ये कोर सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मा। हम ये स्वीकार रहे हैं कि वो जो बिलाव है, जिसके मुंह में चूहा है, उसकी क्या हैसियत है चूहे को मारने की? उसकी नहीं है हैसियत। वो अपने राग द्वेष के परिणाम तक ही अर्थ क्रिया को करने में शक्य है। वह मूषक के, उस चूहे के जीवन के बारे में कुछ निर्धारित नहीं करता, और यदि वह कर दे तो फिर किसी के बारे में कोई कुछ निर्धारित नहीं करता। विश्व में कोई नियम ही नहीं बनेगा, कुछ नहीं समझ, कुछ भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? वापस नहीं आ रही है बात समझ में? क्या नहीं आया समझ में, वो बताइए। हाँ, आपने बोला ना ऐसे। हाँ, माइक माइक प्लीज। उसमें जीव का पाप का उदय अगर होगा, जैसे कि मेरे पाप का उदय था कि आज मुझे सुबह कुछ भी मुझे चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। फिर इसमें कहते मैं किस पे दोष डालूंगा कि इन लोगों ने बनाया नहीं, कि शायद मैं ही लेट आया हूँ, खुद पे दोष डालूंगा। फिर कहाँ पर जाऊंगा, राग करूंगा, देश करूंगा, फिर मतलब कुछ ही डिसाइडेड मतलब नहीं हो कोई पाएगा ना। चाहिए जिसके माथे पर पूरा भांडा फोड़ा जाए। हाँ, तो वो निमित्त तो मिल ही ढीकरा नहीं क्या पाएगा बोलते ना। हैं, कोई चाहिए जिसको खड़ा करके बोला जाए इसके पुतले जलाओ, इसके कारण हम परेशान हैं। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत व्यवस्थित ये व्यवस्था। और इसलिए तत्व ज्ञान का यह सौंदर्य भी है कि हम बोल तो दे रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर रहा, और हम बड़ी सहजता से बोल दे रहे हैं, पर इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। पाप का उदय, पहले तो कौन सा पाप, कितने 8 प्रकार के कर्म में किस पाप के उदय में आपको वस्तु नहीं मिली है? 8 कर्म है ना, डिफाइन करो, सोच के ही देख लो। आप सोच के देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो घातिया कर्म, यदि आप अंतराय का नाम लोगे तो वो तो जीव के गुणों का घात कर रहा है, बाहर की वस्तु से वो कुछ पूछ नहीं रहा है। और आप अघातिया कर्मों में जाओगे तो गोत्र कर्म कुछ इसमें कर नहीं रहा है, नाम कर्म कुछ कर नहीं रहा है, और यहां तक कि आयु भी कुछ नहीं कर रही है। और अब लेकर रहा वेदनीय कर्म, उसको यदि एक अपेक्षा से देखो तो जीव विपाकी है, और फिर रूढ़ी से, उपचार से उसमें मिश्र भी कह देते हैं कि पुद्गल विपाकी भी है। उसके कारण हम साता वेदनीय असाता वेदनीय में ले देकर अपनी पुण्य पाप के उदय की समझ को समझते हैं। लेकिन विडंबना यह है, जीव के
जो पुण्य है, वो जो उदय में आया है, ये पुण्य है। तो ये बोलूंगा मांसाहारी को मांस खाने मिला पुण्य के उदय में। गलत बोल रहा हूं कि सही? शराबी को आज जो शराब पीने मिली है, पुण्य के उदय में मिली कि पाप के उदय में? बोलो, आप लोग संकोच बहुत करते हो। हाँ, पुण्य के उदय में। सातिशय पुण्य नहीं है। हाँ, पुण्य के उदय में। कि देखो उदय क्या है, पुराना जो अपराध था वो कर्म रूप के साथ, आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप में बंधा अपनी स्थिति तक, और अपने उदय काल में वह फल देकर जा रहा है। ठीक है, ये जो फल देकर जा रहा है उदय काल में, ये मेरे कब का फल है? कल जो गलती करी थी, कल जो गलती करी थी। और क्या हो यदि मैं आज सुधरा हुआ हूं? तो यदि मैं आज निरपराधी हूं, तो क्या यह उचित है मुझे दंडित करना मेरे पूर्व के अपराध के लिए? गंभीर प्रश्न है। जो पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, पाप के उदय में हो रहा है कि पुण्य के उदय में? पार्श्वनाथ मुनिराज नहीं है, कुछ उदय नहीं है उधर पर। और कमठ जो कर रहा है, सुकुमाल मुनिराज पर जो उपसर्ग हो रहा है, ये किस उदय में हो रहा है भैया लोगों? पाप में। तो उन्होंने क्या वो मुनि बनकर पाप परिणाम कर रहे थे? हाँ, तो अब पाप के उदय में क्या वे दुखी हैं? दुखी हैं क्या? तो हमारे यहां उदय का होना गौण है। उदय के समय परिणाम क्या है, उस रीति से जीव की आगे की यात्रा का निर्धारण होगा। मैंने चिल्ला दिया अपने क्रोधावेश में, इससे आपका पाप का उदय डिसाइड नहीं होगा। आपके हृदय को वह चिल्लाना क्षोभित कर गया, आप उस समय एक क्षोभ का पाप परिणाम कर रहे हो। यह पाप परिणाम का होना, यह असली पाप का उदय है। क्योंकि ये मेरे को तो आप नियंत्रित कर नहीं सकते कि मैं क्या करूं, मैं जुदी वस्तु हूं। समझ में आई बात? सो वी डू नॉट डिक्टेट द आउटकम, वी डिक्टेट द रिएक्शन टू द आउटकम। बाहर क्या हो रहा है वो तो इस जगत की स्वतंत्र प्रणालिका में जो होना है वह हो रहा है। हमारा वर्तमान पुरुषार्थ क्या है? होते हुए के संदर्भ में हम कैसे अपनी रिएक्शन को देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को देते हैं। मुनिराज उसी होते हुए घटनाक्रम में समता से शुद्धोपयोग लीन होकर कर्मों की क्षपणा करते हैं। हम उसी प्रसंग में अत्यंत और दारुण कषायों को लाते हुए और क्रूर बंध का प्रसंग बढ़ा लेते हैं। आउटकम सेम, लेकिन दोनों परिस्थितियों में रिएक्शन अलग अलग है। कब निर्धारित हो रहा है? तब आप कब रिएक्ट नहीं करोगे कि मेरे को ये चिल्ला गए? जब आपको पता होगा इनके चिल्लाने से मेरा कुछ निर्धारित नहीं होता, क्योंकि इनका चिल्लाना यह अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। ये मेरे में कुछ नहीं कर सकता। ये चिल्ला सकते हैं वहीं तक जहां तक ये अपनी कषायों को ले जाएं। इनका तीव्रतम क्रोध भी मेरे अंदर उसकी एक आंच को भी पहुंचाने में शक्य नहीं है। बराबर? कोई प्रश्न? जी हाँ हाँ। माइक। दूसरा क्वेश्चन जरा मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो फिर टीचर पढ़ाएगा और पढ़ाते समय चिल्लाएगा और लड़का फिर भी नहीं सुनेगा, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? बहुत सुंदर। एक शिक्षक की ओर से प्रश्न आना स्वाभाविक है। प्रश्न दो तरीके से हैं। क्या हम इन आउटकम को दो भागों में बांट सकते हैं? एक वो जो आंतरिक हो और एक वो जो बाहरी हो। पहले तो हम सत्ता के बाहर की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य की बात करके अर्थ क्रिया को लेकर आ रहे हैं। मैं आपके साथ क्या होगा, तीर्थंकर भी इस बात में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते
कि उनके समव शरण में बैठे हुए जीवों का क्या होगा। उनकी तमाम प्रकार से दिव्य हो चुकी देशना और पूरा समव शरण का परिकर और वो 100 इंद्रों की यहाँ पर उपस्थिति, ये तीर्थंकर देव को ये भी इतनी सामर्थ्य नहीं दे पाता है कि वह दूसरे जीव की अर्थ क्रिया को कर पाते हैं। हमने कथानक बहुत सुने। हाँ, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के कुल के ही हम बार बार उदाहरण दोहराते रहते हैं। तो एक वस्तु अपनी से जाति अपनी से दूसरी जिसमें वस्तु भेद है, उस वस्तु में अर्थ क्रिया तो कर नहीं सकता। ये इसके संबंधी विकल्प, तो पर संबंधी सारे विकल्प तो हुए नपुंसक। लेकिन क्या मेरे अंदर ये वाली वार्ता भी है? क्या मेरे अंदर ऐसी भी भावना जाग रही है कि देखो बाहर तो कुछ नहीं है मेरा, लेकिन मैं अपने में तो कुछ कर सकता हूं? क्या मैं अपने को उस रास्ते पर आगे ले जाकर बढ़ा सकता हूं? देखिए बहुत अच्छा मैं पढ़ता हूं बनारसी विलास में से, ज्ञान बावनी में ही एक और पद्य आया बहुत अच्छा। उद्यम करत नर स्वार्थ के काज सब, स्वार्थ के उद्यम को है रयो बहर सो, स्वार्थ को भजे निरस्वार्थ को तज रयो, शहर को वन जाने वन को शहर सो। स्वार्थ भलो है जो तू स्वार्थ को पहचाने, स्वार्थ पिचाने बिन स्वार्थ जहर सो, बनारसी दास ऐसे स्वार्थ के रंग राचे, लोकन के स्वार्थ को लागत कहर सो। क्या कह रहे हैं? दुनिया स्वार्थ के लिए तो सारे काम कर रही, मैं अपने सुख दुख के लिए तो बड़ा चिंतित हूं, लेकिन मेरा स्वार्थ अपने को देह मानकर निकल रहा है, तो ये व्याधियां, ये शत्रु मित्र, ये सब मेरे शत्रु जान पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पर वस्तुओं को तो अलग किया, लेकिन यदि मुझे सचमुच अपनी आंतरिक शत्रुओं की पहचान करनी है, तो मेरे भाव कर्म, राग द्वेष मोह इत्यादि, इनके प्रति हेय भाव, इनके प्रति उदासीन भाव, इनके प्रति मेरी उपेक्षा, ये कार्य तो मैं पुरुषार्थ के चलते करूंगा, वह पुरुषार्थ बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से मुड़ते हैं। तो बड़ी विडंबना है, मुनि राम सिंह जी हुए, उन्होंने पाहुड़ दोहा ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने एक बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने बोला किसी सांप से बोलो कि कुछ छोड़ो तो केंचुली छोड़ता है, विष नहीं छोड़ता। ऐसी अज्ञानी से बोलो कुछ छोड़ो, विष नहीं छोड़ता, केंचुली छोड़ता है। धर्म के नाम पर हम सब किस में बट गए हैं? इस सुख और दुख। हमारा पूरा जीवन ही इसमें है, मेरा हित और अहित। हम वो संयोग जहां पर मेरी कोई विकल्प अर्थ क्रिया करने में संभवित नहीं होगा, उस दान में, उस पूजन में, उस भ्रमण में तीर्थों के, उस पठन में ग्रंथों के, इन सब को करने को तो मैं तैयार हूं। हाँ, मैं भोजन छोड़ दूंगा, मैं वस्त्रादि छोड़ दूंगा, मैं घर बार छोड़ दूंगा, ये सब तो छोड़ दूंगा। केंचुली जो छूटा हुआ है वो तो छोड़ने को हम तत्काल राजी हो गए, लेकिन ये मेरा था ही कब? ये जिन चीजों की चिंताओं से मैं घिरा पड़ा हूं, ये मेरे थे ही कब? ये वाले अज्ञान को कि ये मेरे थे और मैंने छोड़ सकता हूं, इस मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता। तो प्राथमिक पाठ हमारे लिए जब हम जिनागम का आलंबन ले रहे हैं तो ये है, हमारी दृष्टि में हम पहले कण कण को स्वतंत्र देखकर फिर जो निमित्त उपादान की, निश्चय व्यवहार की, निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय संबंध की जो युति को लगाएं, वो इस बात को स्थापित करके लगाएं कि प्रत्येक सत्ता जुदी जुदी है। एक सत्ता अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी को परिणमा सकता नहीं है। तो अब मेरे गलत कार्य से आपका बुरा होगा क्या? कि नहीं हो सकता। मेरे अभिभावकों के निर्णयों से मेरे जीवन की दशा बदल सकती है क्या? नहीं संभव है। मेरे डिसीजन से मेरे घर वालों की दशा बदल सकती है क्या? नॉट पॉसिबल। एक ही घर में सब जीव अलग अलग गतियों से अलग अलग दैव को लेकर आए हैं,
अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से परिणमन करते हैं और अपने अपने कार्यों के हिसाब से गमन करते हैं। तो मैं क्या करूं? तो इसी ग्रंथ की गाथा 218-19 में आचार्य देव ने बोला, और देखिए प्रसंग भी ऐसे ही था कि कुछ विद्यार्थी यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, आप लोग भी कालांतर में यहाँ से जाओगे, और यहाँ तो स्वर्णिम काल ही है हम सबका, क्योंकि ना चिंता है आपको आर्थिक रूप से घरवार की, ना आपको कोई पारिवारिक रूप से। यहाँ तो बस विद्यार्थी जीवन में मस्त अध्ययन करो, मस्त रहो, दोस्तों का साथ है, और बहुत मस्ती में सब काम निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाहर निकले तब है असल कीचड़। हाँ, हमें ये कल्प वृक्ष तुल्य नहीं लगता है तभी तक जब तक हमने वो नरक नहीं देखा है इस गेट के बाहर का, जब एक एक दिन पर कितने कितने प्रकार की दुविधाओं से हमको गुजरना पड़ता है। तो अब आचार्य देव पहले हमको इस बात पर निष्णात करा आए हैं कि इस जगत में दुख का कारण और सुख का कारण कहीं बाहर तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी विडंबना ये है कि हमें इसी जगत की भीड़ में उतरना है, हमें इसी कीचड़ में उतरना है, इस ही कीचड़ में उतरना है। तो अब आचार्य देव एक हित का उपदेश दे रहे हैं, जब कीचड़ में जाना ही नियति हो तो स्वर्ण बन के कीचड़ में जाना, लोह बन के कीचड़ में मत जाना। और ये गजब की बात है। अपन पढ़ते हैं 218 और 219वीं गाथा को अगले 2-3 मिनटों में। गाथा 218 और 219 आगे पढ़ता हूं। रानी रागप जहु सवदव्ये सुकम मज्ज गदो णो लिप्पदिरज एणदु कद्दम मज्जे जहा कणयम अन्नाणि पुनरत्तो सवदव्ये सुकम मज्ज गदो लिप्पदिकम रयेणदु कद्दम मज्जे जहालोहम। इसका हरि गीत भी पढ़ सकते हैं नीचे। हरि गीत पढ़ना। हाँ, ठीक है। पंकगत ज्यों कनक निर्मल कर्मगत त्यों ज्ञानी जन राग विरहित कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। पंकगत ज्यों लोह त्यों ही कर्मगत अज्ञानी जन रक्त हो पर द्रव्य में और कर्म रज से लिप्त हो। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? ज्ञानी जो कि सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है, वह कर्मों के मध्य में रहा हुआ हो तो भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता। जैसे सोना कीचड़ के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता, और अज्ञानी जो कि सर्व द्रव्यों के प्रति रागी है, वह कर्मों के मध्य रहा हुआ कर्म रज से लिप्त होता है। जैसे लोहा कीचड़ के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है, अर्थात उसे जंग लग जाती है। कितनी गजब की बात है। यदि कीचड़ में जाना अनिवार्य हो तो अपने चरित्र को स्वर्णिम कर लेना ये अनिवार्यता है। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? क्या बाहर में कोई द्रव्य मेरे सुख दुख का कारण है? क्या मैं किसी अन्य द्रव्य को अपनी इच्छानुसार परिणमा सकता हूं? क्या वे सीता जी जो अभी स्वर्ग में हैं यहां आए और मुनिराज राम पर उपसर्ग करें तो इनको मोक्ष जाने के लिए तो रोक सकती हैं ना जाने से? क्या ये उनके हाथ में है? कि यदि ये वाली ताकत उनको दे दी जाएगी तो फिर स्वर्ग, फिर मोक्ष और संसार, बंधन और मुक्ति, ये दोनों अपने मायने को खो बैठेंगे। कोई भी मुझे बांध सकता है। देखो, दो प्रकार से बंधन चलते हैं। एक तो कठपुतली का खेल होता है। हाँ, तो
मेरे हाथ में धागे बंधे हैं और वो धागे एक लकड़ी के काठ उस पर बंधे हुए और मैं उंगलियां हिलाता हूं और वो नाचता है। बताओ क्या ये जो काठ का पुतला है ये चयन कर सकता है कैसे ठुमका मारना है कि इसका निर्धारण मैं ही करूंगा, मैं करूंगा? ये स्वाधीन नहीं है। और एक है वो सपेरा जो अपने साथ एक टोकरी में सांप को लेकर आता है और फिर ये बीन बजाता है और सांप नृत्य करता है। बताओ इन दोनों परिस्थितियों में बंधन में कौन है? एक तो कठपुतली जो धागों से बंधी है और धागे जो उंगलियों से बंधे हैं, और एक वो सांप जो बंधा किसी चीज से नहीं, बस ये बीन बजाता है और वो नृत्य करता है। बताइए आत्मा की कर्मों के संदर्भ में जो पराधीनता है वह कर्म कठपुतली का चलाने वाला और आत्मा कठपुतली, ऐसी व्यवस्था है, या कर्म बीन बजाने वाला और आत्मा उस पर नृत्य करने वाला, ये व्यवस्था? आपको कौन सी व्यवस्था इष्ट है? अरे बोलो। किसकी मुक्ति, किसके हाथ में थोड़ी सी स्वाधीनता है कि सांप यदि चाहे कि मुझे नहीं नृत्य करना तो मैं अपनी बीन को हिलाकर उसको नहीं हिला सकता हूं। उसके हाथ में है कि वह इस धुन पर नृत्य करे या ना करे। लेकिन कठपुतली के पास यह स्वाधीनता नहीं कि मैं इंगन करूं और वो ना हिले। जो कर्म व्यवस्था तीर्थंकरों के मार्ग में बताई गई है वह यही स्वाधीनता इस जीव को दे रही है कि जीव अनादि का अभ्यस्त है बीन पर नृत्य करने को, लेकिन वो ये इस अभ्यास में भूल गया है कि जब बीन बजती है मुझे नाचना है, जब कुछ बुरा होता है मुझे रोना है, जब कुछ अच्छा होता है मुझे नाचना है। वो नहीं जान पा रहा है कि कर्म के उदय का इंगन मेरी प्रतिक्रिया करने के लिए मुझे बाध्य नहीं करता। जो इस अंतर को पहचान जाता है वह समस्त परद्रव्य और पर परिणामों से उदास होता हुआ इनके परिणमन के कीचड़ में स्वयं को म्लान नहीं करता। संसार के गंदे कीचड़ में भी वह ऐसा कार्य नहीं करता कि उसके स्वर्णिम रूप को जंग लगने पाए। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते, अभी आज क्योंकि हम स्वाध्याय सभा में बैठे हैं, ये बातें अच्छी लग रही हैं, सभा थोड़ी बदलेगी, थोड़े चुटकुले मैं सुनाऊंगा, आपको वो भी अच्छा लगेगा, हम लाइटें थोड़ी कम कर देंगे, स्टेज पर नाटक का मंचन होगा, वो बहुत अच्छा लगेगा, और फिर कोई लाइव कॉन्सर्ट हो रहा होगा, उसमें तो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम, हाँ, द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये लगे। कीचड़ ऐसे अपनी ओर घसीटता है उसे जिसे अपने ज्ञान की स्वाधीनता और परद्रव्य की अपने स्वभाव में आत्यंतिक निवृत्ति का विचार नहीं है। इसलिए हम सभी इस विद्या का फल ये पाएं कि संसार में ही यदि अभी रहना पड़ रहा है और जो विवशता है, तो भी हम अपने आप को वह चरित्र दें जो स्वर्णिम हो। लोहे का बनके फिर जंग से भरकर फिर एक दिन टूट जाना, बिखर जाना, ये इष्ट नहीं होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अणु अणु की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को अपनी इस कोमल उम्र में ही समझ लिया है। जब मेरे कोई दुख का कारण बाहर नहीं, मैं दुखी हूं तो वो दुख का कारण कहा जाएगा। यदि मैं उसके द्वारा दिए गए दुख में भी मुस्कुराने का दमखम रखता हूं तो वह उपसर्ग भी मेरे दुख का कारण नहीं बनता। ऐसा चरित्र हमारे अंदर आए, ये सिर्फ इतना सा सिद्धांत अणु अणु की वस्तु की स्वतंत्रता का कि कर्म का उदय जीव के दुखी होने का नियामक कारण नहीं, ये हम सभी के अंदर प्रदीप्त हो। ये वाली बात करके मैं सिर्फ एक दो बातें पढ़ूंगा। नीति का शास्त्र है, आप सभी ने पढ़ा होगा, तिरुक्कुरल, उस पर दो बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं जब भी मैं अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में सोचता हूँ, और मैं उनको बस साझा करता हूँ। इसमें परिच्छेद 7 है और संतान के ऊपर नीति वाक्य कुछ दिए। तो इसमें पिता की जिम्मेदारी बताई, तो लिखते हैं, पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य यही है कि उसे सभा की प्रथम पंक्ति में बैठने योग्य बना दे।
और जो आपके अभिभावकों ने भली भांति किया कि आप विद्वान होकर सभा की प्रथम पंक्ति में बैठने योग्य हो ही जाएंगे 5 वर्षों के पूरे होते होते। तो माता पिता का कर्तव्य निर्वहन तो हुआ, पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य यही है कि उसे सभा की प्रथम पंक्ति में बैठने योग्य बना दे। अब इसके बाद पुत्र का पिता के प्रति और माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, उसके लिए लिखते हैं, पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है? यही कि संसार उसे देखकर उसके पिता से पूछे, किस तपस्या के बल से तुम्हें ऐसा सुपुत्र मिला है। और ये वाली बात हम सभी को, सॉरी आप लोगों को थोड़ा अलग लग रहा होगा ये सुनने में बॉलीवुड टाइप डायलॉग हो गया ये तो, लेकिन इस बात का गौरव कि हमारा चरित्र इतना सुरभित हो, हमारा जीवन इतना सुंदर हो कि हमारे इर्द गिर्द घूम रहे लोग पूछ पड़े कि आप सोचते क्या हो, आप पढ़ते क्या हो, आपने इस दुनिया में किस तरीके के जीने का ढंग चुना है। ये इस समस्त तत्व ज्ञान का हमारे जीवन में विज्ञापित करने वाला, दिखने वाला रूप होना चाहिए। तो हम सभी केंचुली छूटे तो वो तो छूटेगी ही, विश्वमन हो, इस पर अधिक ध्यान रखें। हम सभी कीचड़ में तो जाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, लेकिन हम स्वर्ण बनकर उस कीचड़ में प्रवेश करें जहाँ संसार की तमाम परेशानियाँ, कर्म के द्वारा प्रस्तुत करी तमाम विडंबनाएं, वे हमें दूषित नहीं कर पाएंगी। हम कदाचित अपने इस लोहत्व की लघुता को अत्यंत अभ्यास से, तत्व विचार से छोड़ेंगे और अपने जीवन को आचार्यों की, तीर्थंकरों की निर्मल छाया में बैठकर पवित्र बनाएंगे। सी मंगल भावना से। अविनाशी Alright. हिंदी में द्विवचन ही बहुवचन होता है, संस्कृत में ही 3 वचन को बहुवचन कहना होता है। बहरहाल हमने अभी अनुभव जी को सुना है। कई बार लोग हमारे सामने होते हैं, हमें उनका परिचय ठीक से नहीं होता है, परिचय हो जाना चाहिए। अनुभव जी अभी उन विद्वानों में हैं भारत देश में जो कि सामूहिक जो सभाएं हैं जहां हम तत्व प्रचारार्थ जाते हैं, उन सभाओं में तो सर्वत्र जा ही रहे हैं, देश और विदेश में। लेकिन इन्हें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी कॉल आना स्टार्ट हो गए हैं जो प्योरली रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूनिवर्सिटीज़ में इनको लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, वहाँ भी ये ऐसा ही प्रवचन करते हैं, लेकिन इसे भी रिसर्च ही माना जाता है। मतलब इट्स अ डिफरेंट थिंग। एक मंच पे हम दोनों साथ में थे कुछ समय पहले, जब यहाँ शिलान्यास का समय था, उस समय पे हम पुणे यूनिवर्सिटी में साथ में थे। तो एक बात आपको समझ लेनी है कि ऐसा नहीं है कि अध्यात्म का मार्ग अलग होता है और शोध का मार्ग अलग होता है। अध्यात्म का मार्ग भी शोध का मार्ग हो सकता है, शोध का मार्ग भी अध्यात्म का मार्ग हो सकता है, लेकिन सबसे कठिन शोध दर्शन में ही होती है, अध्यात्म में ही होती है। बाकी सारी शोध तो बहुत सरल होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक व्यक्ति का परिचय लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति पर 3 साल 4 साल काम करके पीएचडी प्रकाशित कर लेना, उसके घर में घूम आना, उसके दुनिया भर में चले जाना, बहुत आसान है। एक ग्रंथ पर पीएचडी करना भी बहुत सरल काम है। एक ही ग्रंथ लेना है, उसका आप कोई साहित्यिक पक्ष पकड़ लीजिए, उसका आप कोई और पक्ष पकड़ लीजिए, आप उसका सामाजिक पक्ष पकड़ लीजिए, बहुत आसान काम है। कठिन काम है किसी दर्शन पर, अध्यात्म पर, किसी सोच पर, किसी वस्तु विषय पर, दार्शनिक विषय पर पीएचडी करना। तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए, चैलेंजिंग काम करो तो काम करने में भी मजा आएगा और हारने में भी मजा आएगा। लेकिन चिल्लर काम पकड़ोगे, जिंदगी भर तुम्हें संतोष बहुत होगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए जैन दर्शन चुनने वाले लोग ऐसे ही लोग हैं जो आदर्श को चुनते हैं, श्रेष्ठ को चुनते हैं, सर्वज्ञता वीतरागता को चुनते हैं। ये वो कमजोर हृदय के लोग नहीं हैं, ईश्वर ने चलाया तो चल जाएंगे, ईश्वर यदि रोक लेगा तो रुक जाएंगे। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। अनुभव जी के व्याख्यान को सुनकर के आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझ में आया। टोडरमल जी ने
टोडरमल जी ने उद्धरण स्वरूप जितने जितने एक वक्ता के गुण हैं, उनमें सारे गुण आपको अनुभव जी में देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक गुण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो गुरुदेव में भी बहुत दिखता था, वो है प्रश्न सह होना। जनरली आप प्रवचन करते हैं, कोई बीच में ना कुछ कह दे, कोई कुछ पूछ ना ले, कोई कुछ कह ना दे, और कोई कह जाता है तो आपकी भाव भंगिमा भी बदल जाती है, आपका मूड चेंज हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, आप विह्वल हो जाते हैं, आप अपना दर्शन छोड़ करके उसको इंपॉर्टेंट बना देते हैं। आपके चेहरे पर वो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, तुम्हारी बात का हर्ष इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तुम जो सोच के आए थे, जो तुम दर्शन जी रहे हो, जो तुम जीवन जी रहे हो, उसका भरोसा होना चाहिए कि कोई प्रश्न पूछ ले, कहीं का पूछ ले, मेरे पास दम है। इसलिए हमेशा के लिए उन चीज़ों को जो श्रेष्ठ हैं उन्हें श्रेष्ठ ही समझिए। कमजोरियां तो जीवन का पार्ट ही हैं, उनको देखते रहेंगे तो आप कभी नहीं कदम उठा पाएंगे। आउटकम्स दो प्रकार के होते हैं, एक वीतरागता भी आउटकम ही है और राग भी आउटकम ही है, टीका में आया था विषय। दोनों के आउटकम्स हैं, डिपेंड करता है आप किसको चूज करते हैं। तो थैंक यू अनुभव जी फॉर दिस। अमन जी। वैसे अभी तो आपने समय सार की गाथा के आधार से लिया है, आप बहुत मुक्त विषय भी ऐसे लेते हैं जैसे द्रव्य गुण पर्याय, एकदम आधुनिक दृष्टि से कि लौकिक उदाहरण लेते हुए उसमें द्रव्य गुण पर्याय बहुत अच्छी तरह आप स्पष्ट करते हैं। ऐसे अनेक विषयों की गाथा आप हैं और उनको अच्छी तरह व्यक्त भी करते हैं। और आपने इनके स्वभाव को देखा होगा, आपका स्वभाव एकदम सरल है, बात भी कहते हैं तो एकदम मीठी शैली में कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो शैली पी ली जाए, ऐसी मीठी शैली आपकी है और सुनने में भी बहुत आनंद आता है। विगत 3 दिनों से हमने आपके प्रवचन सुने हैं, अभी सायंकाल परमागमन और उसका जो कार्यक्रम है उसमें भी आपके व्याख्यान का हमें लाभ मिलेगा। और अभी जिनवाणी स्तुति के पश्चात भोजन रहेगा और 6 बजे से 6:45 बजे तक छोटे बच्चों की पाठशाला रहेगी। 6:45 बजे से 7:20 तक ऊपर पंचतीर्थ जिनालय में जिनेंद्र